अपन हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस, है ना। इन्फ्लोरेसेंस के लिए बात समझनी है। इन्फ्लोरेसेंस पहले है क्या? हमने लीफ का अरेंजमेंट देखा, जैसे फिलोटैक्सी स्टेम पर, है ना। सेम एज इट इज जो प्लांट का ब्रांच जिसपे फ्लावर लगेगा, प्लांट बॉडी हो गई हमारी रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, है ना। ब्रांच या जो भी मेन स्टेम जिसपे फ्लावर लगेगा, जैसे मान लिया कि ये इस पे फ्लावर लगने वाला है, तो इसके लिए हम बोलेंगे इस जिसपे फ्लावर लग रहा है दैट इज द फ्लोरल एक्सिस। ये फ्लोरल एक्सिस कहा जाएगा, या फिर इसको हम बोलेंगे पेडंकल, है ना, या फिर इसको मेन एक्सिस भी बोलेंगे। तो इस फ्लोरल एक्सिस पर, है ना, या पेडंकल पर फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट कैसा है, दैट इज द इन्फ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। इसी को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन, बहुत आराम से इसको समझ सकते हैं। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं, एक रेसिमोज, दूसरा साइमोज। रेसिमोज के साथ हमने वर्ड लिखा है इनडेफिनिट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो फ्लोरल एक्सिस है वो कभी भी फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होती। जैसे इस फ्लोरल एक्सिस के टिप को देखो हमने टर्मिनेट कर दिया फ्लावर में, इसके टिप पर फ्लावर लग गया, तब ये हमारा ये फ्लोरल एक्सिस है। रेसिमोज जहां भी इन्फ्लोरेसेंस होगा उसका फ्लोरल एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होगा, इसके लेटरल साइड पर फ्लावर्स लगते हैं। लेटरल साइड से फ्लावर का फ्लावर लगा हुआ अरेंज हुआ होगा। मेन एक्सिस ग्रो करता जाएगा, इसके लेटरल साइड्स पे, है ना, लेटरल जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं उनसे फ्लावर अराइज होता चला जाता है ना। तो इनका जो ये मेन एक्सिस है, या हम बोले जिसे पेडंकल बोल रहे हैं, पेडंकल ये इनडेफिनिट ग्रोथ करता है। इसकी कोई ग्रोथ फिक्स नहीं होती है, ग्रोथ ये चलता ही रहता है इनडेफिनिट, है ना। क्योंकि ये फ्लोरल फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होता तो ग्रोथ लिमिट नहीं होती है। लेकिन साइमोज की जब बात करेंगे तो फ्लोरल एक्सिस ही फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है ना। तो यहाँ पे अब आगे ये ग्रोथ नहीं करेगा, दूसरा फ्लावर निकलना होगा, दूसरा फ्लावर होगा तो इसके ब्रांच जो होंगे इससे नीचे दूसरा फ्लावर निकलेगा, तीसरा इससे और नीचे निकलेगा। तो ये इस तरह का जब भी फ्लोरल फ्लावर का अरेंजमेंट हो फ्लोरल एक्सिस पर, तब उसको हम बोलेंगे साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। अब इसके साथ देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो फ्लोरल एक्सिस है वो ग्रो करती चली जा रही है, ग्रो करती चली जा रही है इनडेफिनेटली। लेकिन जहाँ मेन एक्सिस जो है फ्लोरल एक्सिस है, फ्लावर में टर्मिनेट होने के बाद इसकी आगे ग्रोथ नहीं होगी, है ना। इससे ब्रांचेस अराइज होंगी और उस पे फ्लावर निकलेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे वर्ड हमने यूज किया डेफिनिट, मतलब फ्लावर आने के बाद अब ये उसकी फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है, डेफिनिट हो जाती है, इसलिए इसको हम साइमोज को डेफिनिट भी बोलते हैं। इसमें स्टेटमेंट देखना, मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डज नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर। मेन एक्सिस लगातार ग्रो करता जाता है, इसलिए फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होता है। फ्लावर बॉर्न लेटरली, फ्लावर जो होते हैं वो लेटरली अराइज होते हैं, है ना, साइड से लेटरल साइड्स पे अराइज होते हैं इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर में, एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो इस इन्फ्लोरेसेंस को देखो तो जो सबसे पहला फ्लावर होगा, है ना, वो यहाँ अराइज हुआ होगा, ये लेटरल साइड, फिर उससे नया, 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 सबसे जो नया फ्लावर होगा वो ऊपर होगा। न्यूअर वन इज प्रेजेंट एट टॉप एंड ओल्डर वन प्रेजेंट एट द बेस, ये ओल्डर वन होगा, ठीक है। तो जब इस पैटर्न में फ्लावर का अरेंजमेंट हो तब उसको हम बोलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन या एक्रोपेटल ऑर्डर। इसी का रिवर्स कर दो, इसी का रिवर्स, ये मेन एक्सिस टर्मिनेट हुआ फ्लावर में सबसे पहला, फिर उससे लेटरल ब्रांच अराइज हुई, फिर उससे नीचे अराइज हुई, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, तो ये ओल्डर वन ऊपर हो गया एंड न्यूअर वन जब हमारा कहाँ पे प्रेजेंट हो, नीचे प्रेजेंट हो, लोअर बेस पे प्रेजेंट हो, तब इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। ये बेसिपिटल ऑर्डर में फ्लावर अरेंज होता है।
दोनों रेसिमोज एंड साइमोज में फ्लावर का अरेंजमेंट का पैटर्न क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें कैसा अरेंजमेंट है? रेसिमोज में एक्रोपेटल, एक्रोपेटल ऑर्डर है, और साइमोज में कैसा ऑर्डर है? बेसिपेटल ऑर्डर है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब ये ऑर्डर क्लियर हो गया। अब इसका स्टेटमेंट देखो, मेन एक्सिस या पेडंकल टर्मिनेट कर जाएगा फ्लावर में, हेंस इसके बाद ग्रोथ लिमिट कर जाएगी, लिमिटेड ग्रोथ हो जाएगी, एंड फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसिपेटल ऑर्डर। क्लियर है? तो बेसिपेटल ऑर्डर होता है साइमोज में फ्लावर का अरेंजमेंट। एंड रेसिमोज के टाइप्स की बात हम करेंगे, ये हमारे इनकी पूरी लिस्ट है। रेसिम पढ़ेंगे, स्पाइक पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे, कैटकिन, स्पैडिक्स, कोरिम्ब एंड कैपिटुलम। ठीक है, एंड कैपिटुलम इज द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। सबसे एडवांस टाइप का ये इनफ्लोरेसेंस है, ये हम आगे देखते हैं अभी। एंड साइमोज के टाइप्स हैं मोनोकैजियल साइम, डाइकैजियल साइम एंड मल्टीकैजियल साइम। ठीक है, इन सब को अपन को देखना है। एंड कुछ हमें स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस भी पढ़ने हैं, जो इन्हीं के मॉडिफाइड, कुछ इन्हीं में से टाइप्स में से उनका कुछ और मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलता है, और उनका नाम हमने अलग से एक लिस्ट बनाई। एंड दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। साइएथियम है, वर्टिसेलेस्टर है एंड हाइपेंथोडियम है। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन पे क्वेश्चन सब पे बने हुए हैं और बनते हैं, है ना, इसलिए इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और बढ़िया से इसको हम पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेसिमोज। रेसिमोज की बात करेंगे, जिसमें फ्लावर का ग्रोथ एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है, अरेंज होता है, एंड मेन एक्सिस कॉन्टिन्यू रहता है, वो कभी भी फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होता है। तो पहला टाइप इनका है रेसिम। रेसिम में क्या होगा? पेडंकल या मेन एक्सिस या फ्लोरल एक्सिस इसमें क्या करेगा? इलोंगेट करेगा, एंड फ्लावर्स पेडिसिलेट होंगे। फ्लावर्स पेडिसिलेट, पेडिसिलेट फ्लावर का मतलब क्या होता है? जो फ्लावर हमारा है ना, फ्लावर का ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये है, एंड यहाँ पे फ्लावर ऐसे लगा हुआ है, तो जो ये स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है फ्लावर का, अगर आपने 10th में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो फ्लोरल लीव्स यहाँ थैलमस पर अरेंज होती है कुछ इस तरह से, अगर आपने याद हो तो। अभी हम आगे फ्लावर पढ़ेंगे। ये मेन ऐसे स्टेम से ये जो आके अरेंज होता है, और यहाँ पे अरेंज होते हैं इनके फ्लोरल लीव्स, फ्लोरल लीव्स इस स्वेलन पोर्शन पर। इस स्वेलन पोर्शन को हम बोलते हैं थैलमस। ठीक, और ये हमारा मेन स्टेम हो गया जिससे फ्लावर अटैच्ड है। ठीक है, और सॉरी, इस स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है पेडिसिल। क्या बोलते हैं? पेडिसिल। फ्लावर के पास ये पेडिसिल प्रेजेंट है तो फ्लावर को हम बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। अगर फ्लावर के पास ये पेडिसिल एब्सेंट है देन इसको हम बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। जैसे लीफ में हमने देखा था पेटियोल है तो पेटियोलेट, अगर लीफ में पेटियोल नहीं है तो सेसाइल लीफ। तो रेसीम में जो फ्लावर प्रेजेंट होगा वो पेडिसिलेट होगा, मतलब पेडिसिल इज प्रेजेंट। जैसे ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे कोई भी फ्लावर उठा के देख लो, जैसे ये फ्लोरल एक्सिस हुआ इनका पेडंकल, ये पेडिसिल है, ये इसका पेडिसिल है, ये नेक्स्ट का पेडिसिल है, ये इसका पेडिसिल है ना। तो पेडिसिलेट फ्लावर्स लगे होते हैं इसमें, है ना। जैसे ये इस पिक्चर को देखो, ये फ्लोरल एक्सिस है ब्लैक जो आपका मेन में ये प्रेजेंट है, एंड दीज आर द पेडिसिलेट फ्लावर। इनके साथ नंबरिंग भी करके दिखाया हुआ है कि जो सबसे पुराना है वो सबसे नीचे है और जो सबसे नया है ऊपर है। इसी को हम एक्रोपेटल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं। और जब यही इसी टाइप का अरेंजमेंट और मेन एक्सिस पेडंकल ब्रांच्ड हो जाए एंड इट बियर्स पेडिसिलेट फ्लावर, जैसे ये मेन एक्सिस है, इसकी एक ब्रांच, ये अगेन एक ब्रांच, ये अगेन एक ब्रांच एंड अगेन एक ब्रांच, इस पे पेडिसिलेट फ्लावर है, इस पे पेडिसिलेट फ्लावर लगा है, इस पे पेडिसिलेट फ्लावर लगा है, तब इसको हम बोल देते हैं कंपाउंड रेसीम या रेसीम ऑफ रेसीम्स, या इसके लिए वर्ड क्या लिखेंगे? रेसीम ऑफ रेसीम्स। तो ये भी हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं। अब एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, देखो दोनों के।
पहले हमें सिंपल रेसीम की बात करें तो रेडिस एंड मस्टर्ड का नाम याद रखना है। एक पूरा स्टॉक होता है मस्टर्ड का, इन्फ्लोरेसेंस का ऊपर लगा होता है, लगातार वो ग्रो करता जाता है। ऐसे रेडिस में भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे जब ब्रांचिंग हो जाए तो उसको हम बोलेंगे रेसीम ऑफ रेसीम्स या कंपाउंड रेसीम। एग्जाम्पल है गुलमोहर एंड कैसिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, दोनों का पिक्चर आपके सामने है। ठीक है, अब दूसरा टाइप है स्पाइक। बस हमें डिफरेंशिएट करना सीखना है और कुछ नहीं करना है। रेसीम और स्पाइक में बस डिफरेंस किस बात का है कि उसमें पेडिसिलेट फ्लावर है, इसमें सेसाइल फ्लावर है। बस पेडंकल एलोंगेटेड है बट फ्लावर्स आर सेसाइल विदाउट पेडिसिल। पेडिसिल नहीं होता है, सिर्फ फ्लावर डायरेक्ट अटैच होता है पेडंकल से। ये आपका हो गया स्पाइक। ठीक है, जब यही स्पाइक की ब्रांचिंग हो जाए, जैसे रेसीम ऑफ रेसीम था, वैसे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं क्या है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। सिंपल रेसीम का एग्जांपल है एकाइरेंथस, है ना, जो वो कपड़ों पे चिपक जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, अगर हम जाएं सड़क के किनारे वनारे दिख जाता है। और इन्हीं की ब्रांचिंग हो जाए तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहा जाएगा। एंड ग्रास फैमिली या जो हमारी वीट है, राइस है, इन सब में ऐसा हमें देखने को मिलता है। और सभी ग्रासेस में इन्फ्लोरेसेंस जो है वो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है। एंड नेक्स्ट वन इज द कैटकिन। कैटकिन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब स्पाइक और कैटकिन में क्या डिफरेंस है? स्पाइक का जो पेडंकल है ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये अपराइट स्ट्रेट खड़े होते हैं। लेकिन जब हम ये कैटकिन की बात करेंगे, इनका पेडंकल वीक होता है, वो हैंग कर जाएगा। कैसा हो जाएगा? वीक होता है। पेडंकल इज थिन, लॉन्ग एंड वीक। 3 वर्ड, थिन, लॉन्ग एंड वीक। जब वो कमजोर है तो लटक जाएगा, जहां से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा स्टेम से, कुछ ऐसा। ये स्टेम से अटैच है और स्पाइकलेट यहाँ, कैटकिन यहाँ पे हैंग कर जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऐसा ही होगा, सेसाइल फ्लावर है और एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है मलबेरी, सहतूत। सहतूत में अगर हम देखें तो स्टेम से ऐसे हमें वो पूरा गुच्छा ऐसे दिखता है ना, तो ये सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं ऐसे। ठीक है, तो ये इनका पेडंकल है। बाद में जो हमें वो फ्रूट्स हम खाते हैं, तो फ्रूट्स तो वही है ना, जो फ्लावर का ओवरी वहां इकट्ठा हुआ वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, तो पूरा हम इन्फ्लोरेसेंस का कन्वर्जन को खा जाते हैं। ठीक है, तो ये कैटकिन में इंपॉर्टेंट एक बात और याद रखनी है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। फीमेल फ्लावर है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये फ्रूट बना देगी। लेकिन जो मेल फ्लावर है ना, जो मेल फ्लावर है वो फ्रूट नहीं बनाता है, वो पॉलिनेशन में मदद करेगा। मैं सहतूत इसका बेस्ट एग्जांपल है। एंड नेक्स्ट वन इज द स्पेडिक्स। स्पेडिक्स भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। पहले हम पिक्चर पे बात करेंगे। स्पेडिक्स सबने मेज उसका वो स्वीट कॉर्न का वो देखा हुआ है ना, पूरा एक ऐसे बीच में सिलेंडर लगा हुआ होता है और इस पे ही सारे उनके सीड्स लगे हुए होते हैं। ये तो सबने देखा हुआ होगा, है ना। तो ये यहाँ से इनके स्टाइल्स ऐसे लगे हुए होते हैं एंड दे आर कवर्ड विद कवरिंग, वो लीफ जैसा कवरिंग से कवर्ड भी होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इनका पेडंकल है। ये क्या है? पेडंकल है। ठीक, और अभी तो ये तो आपका हम ये फ्रूट में कन्वर्जन देख, सीड बन चुका है। जब इनिशियली देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर वो हेयर जैसा होता है, ये स्टाइल होता है, मतलब ये फीमेल फ्लावर्स हैं। इनका मेज में जब हम देखेंगे तो मेज प्लांट में जो मेल फ्लावर होता है वो टिप पे लगा होता है। ये इसका रूट सिस्टम हो गया। इनका मेल फ्लावर यहाँ टिप पे लगा होता है, लीव्स ऐसे लगी होती हैं। ठीक है, फीमेल फ्लावर ऐसे यहाँ लगा हुआ होता है, जैसे हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ऐसा देखा होगा सबने। तो मेल फ्लावर इसको पॉलिनेट करता है, इसके एयर से मदद से आता है एंड सीड सेट इसमें होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पेडंकल है, इस पे ये फीमेल फ्लावर्स इस तरह से अरेंज थी, सेसाइल फ्लावर अरेंज था। बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड सेट हो जाता है, वो हम खाते हैं। ठीक है, तो ये इन्फ्लोरेसेंस की जब बात करते हैं तो ये स्पेडिक्स है एंड इट इज कवर्ड विद कवरिंग। इसको हम बोलते हैं स्पैथ।
इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? स्पैथ। ये इनका डिफरेंस, इनका मतलब है। देखो, पेडंकल थिक, लॉन्ग एंड फ्लैसी होता है एंड इट हैज स्मॉल सेसाइल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेल फ्लावर तो यहाँ प्रेजेंट है, मेल फ्लावर यहाँ प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बाद में पॉलिनेशन के बाद ये सीड में कन्वर्ट, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं एंड कवर्ड विद वन और मोर लार्ज ग्रीन और कलरफुल ब्रैक्ट्स। ग्रीन भी हो सकता है जैसे मेज में, और कलरफुल भी हो सकता है जैसे बनाना में। वो स्पैथ के फॉर्म में उसको कवर करके रखता है। एग्जाम्पल कोलोकैसिया, मेज, दो ये एग्जाम्पल है। तीसरा ये बनाना। बनाना का पिक्चर ये अपने रेयरली होता है, थोड़ा सा दिखता कम है ना? ये है इनका पूरा इन्फ्लोरेसेंस। इनका जो स्पैथ है ये है, ये यहाँ पे देखो ये हट रहा है, ये कलरफुल है, ठीक है? तो ये इन्फ्लोरेसेंस भी वैसे ही, बाद में ये फ्रूट तभी सेट होएगा जब यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स होती है। ये पूरा इनका ये पेडंकल है, ठीक है? ये भी ऐसा ही इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलता है। स्पैडिक्स है इनका। स्पैडिक्स थोड़ा मिक्स टाइप का है, वो अपन इतना हमें बात पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल मेज, कोलोकैसिया और बनाना, 3 एग्जाम्पल याद रखना है। अब नेक्स्ट है कोरिम्ब। कोरिम्ब थोड़ा सा चेंज्ड है, बाकी है सेम। यहाँ पे पेडिसल्स तो प्रेजेंट होते हैं। इस पिक्चर को देखो, ये पेडंकल हो गया, मेन एक्सिस, इस पे फ्लावर्स लगेंगे, एक्रोपेटल ऑर्डर में फ्लावर लगते हैं। लेकिन क्या इनमें डिफरेंस है? जो लोअर मोस्ट फ्लावर होगा उनकी पेडिसल लॉन्ग होती है, उतनी ही लॉन्ग होगी। जो अपर मोस्ट फ्लावर होगा वो उतना ही स्मॉल साइज का पेडिसल उसके पास होगा। एंड लगभग सारे फ्लावर एक लेवल पे आ जाते हैं इस पेडिसल के लॉन्ग एंड स्मॉल होने के, लार्ज एंड स्मॉल होने की वजह से। तो इसमें फ्लावर का लेवल एक होता है, लेकिन फ्लावर एक्रोपेटल ऑर्डर में बेसल फ्लावर का पेडिसल लॉन्ग, अपर वन का स्मॉल होता है। ये इनका अरेंजमेंट है। ये एक्चुअल एग्जांपल है जिसका नाम है सेंटेला। पेडंकल इनका शॉर्ट होता है एंड ऑल फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट सेम लेवल। ये इंपॉर्टेंट बात है, सेम लेवल पर प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज लोअर फ्लावर हैज मच लॉन्गर पेडिसल एंड देन द अपर वंस। एग्जांपल कैंडी टफ्ट, जिसे हम आइबेरिस हमारा बोलते हैं, चांदनी के नाम से भी बोला जाता है। एंड दिस वन इज द कैप्सेला। ये एक्चुअली सॉरी, ये कैप्सेला का प्लांट है, ये कैप्सेला का फ्लावर है, ठीक है? ये सिंपल आपका कोरिम्ब है। और इसकी जब ब्रांचेस हो जाए, ब्रांचिंग हो, तो वो कोरिम्ब ऑफ कोरिम्स कहा जाएगा। जैसे कॉलीफ्लावर में, इसमें आपने सबने देखा होगा, इनका मेन स्टेम होता है। इधर से कई ऐसे फ्लावर्स एक साथ अरेंज होते हैं, ऊपर वाले छोटे होते हैं, है ना? ऊपर से निकले, जितना ऊपर से ये कॉलीफ्लावर निकला हुआ होगा उतना छोटा ये स्टॉक होगा, और जितना नीचे से निकला हुआ होगा उतना बड़ा स्टॉक मिलता है। सारे फ्लावर्स एक लेवल पे देखने को मिलते हैं, लीफ से इसको कवरिंग होती है। तो ये भी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आपका कंपाउंड कोरिम्ब है, ये आप बोलेंगे, कोरिम्ब ऑफ कोरिम्स बोलेंगे। कॉलीफ्लावर इसका एग्जाम्पल है। ये इतने डिफरेंट टाइप्स के हम इस तरह से देखते हैं। नेक्स्ट है अम्बल। अम्बल वर्ड अम्ब्रेला से लिया जाता है, ठीक है? अम्ब्रेला में जब हम वो ओपन करते हैं तो सारा उनके स्पोक्स एक ही पॉइंट पे आके अटैच्ड होते हैं, है ना? सेम एज इट इज यहाँ पे है। अब कोरिम्ब को हमने क्या देखा, फ्लावर का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो डिफरेंट है, लेबल्स पे है। अब सभी फ्लावर्स को एक ही कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे लाके जोड़ दो, एक ही पॉइंट से सारे फ्लावर अराइज हो जाए, तब उसको हम बोलेंगे अम्बल। देखो जैसे इस पिक्चर को देखो ध्यान से, ये कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इससे भी एक फ्लावर का ये है ना। यहाँ तो ये कंपाउंड कोरिम्ब है, सॉरी अम्बल है। यहाँ ये पेडंकल ब्रांच हो गई है और यहाँ से फ्लावर्स ऐसे इनके अटैच्ड है पेडिसल से, ठीक है? तो ये सारे फ्लावर एक ही कॉमन लेवल पे दिखेंगे। यहाँ पे पेडिसल का लेंथ सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सेम हो गया। वहां पे फ्लावर का लेवल, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट लेवल्स पे था, पेडिसल का लेंथ भी इसलिए अलग अलग था। यहाँ पे ये डिफरेंस है।
एग्जाम्पल के तौर पर देखो इसका मतलब क्या है, पेडिसिल ऑफ फ्लावर्स आर मोर और लेस इक्वल होते हैं इन लेंथ एंड अराइज फ्रॉम अ सेम पॉइंट कॉल्ड अम्बेल एंड एट द बेस ऑफ फ्लावर्स stalk there are a whorl of bract forming a involucre। अच्छा यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, एग्जाम्पल इसका सेंटेला है, ब्रह्मी जिसको बोलते हैं, ये सेंटेला का फ्लावर है। इनके फ्लावर के जहां से कॉमन पॉइंट होता है, इस पिक्चर को देखना, जहां से सारे फ्लावर्स अराइज होते हैं, है ना, जहां से इनके पेडिसल अटैच्ड होते हैं, इधर ऐसे छोटे छोटे लीफ लाइक आउटग्रोथ्स देखने को मिलते हैं, है ना, एक वर्ल पूरा प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज इन्वल्यूकर। जैसे इसमें देख रहे हो तो यहाँ भी इन्वल्यूकर है, इधर से भी फ्लावर अरेंज्ड हैं तो यहाँ भी इन्वल्यूकर अराइज होते हैं। तो कॉमन जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दे हैज इन्वल्यूकर, ये आपको बात याद रखनी होगी। इन्वल्यूकर यहाँ देखो, ये देखो एक्चुअल वाले दिख रहे हैं, ठीक है, तो इन्वल्यूकर भी प्रेजेंट होते हैं, ये हो गया। एंड ये नॉर्मल है। पेडंकल जब ब्रांच हो जाए और इनकी ब्रांचेस हो जाए तो अम्बेल ऑफ अम्बेल्स बोला जाएगा या फिर कंपाउंड अम्बेल्स। कंपाउंड अम्बेल के एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कोरिएंड्रम, कोरिएंडर जिसे हम धनिया कहते हैं, ठीक है, एंड फ्यूनिकुलम, फेनल जिसे सौंफ कहा जाता है, एंड क्यूमिनम जैसे क्यूमिन या जीरा के नाम से हम जानते हैं। ये इन्फ्लोरेसेंस इतना यूनिक है, इस इन्फ्लोरेसेंस के नाम पे एक फैमिली है, अम्बेलिफेरी। अम्बेल अम्बेलिफेरी, बहुत आराम से याद रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अम्बेलिफेरी का दूसरा नाम भी है एपिएसी फैमिली, अभी हम फैमिलीज पे जाएंगे तो बात चलेगी ये भी, ठीक है। तो ये हो गया अम्बेल की बात, कंपाउंड अम्बेल एंड सिंपल अम्बेल। एंड लास्ट वन इज द कैपिटुलम, जो रेसिमोस का सबसे एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। इनमें क्या होता है वो ध्यान से देखना है, इस पिक्चर को देख के हम बात करेंगे, फिर हम स्टेटमेंट्स पे आएंगे, स्टेटमेंट बाद में देख लेते हैं। ये देखो, ये है इनका पेडंकल, जो टिप ऑफ पेडंकल है इट गेट्स स्वेल, एंड इस जो स्वेलिंग के बाद इसका जो शेप बनता है वो फ्लैटेंड बनता है, जैसे इसमें फ्लैटेंड है, कुछ में ऐसा कॉन्वेक्स शेप बन जाता है, कुछ में ये कॉनकेव शेप का भी कन्वर्जन हो सकता है। तो टिप ऑफ पेडंकल स्वेल कर जाएगा एंड शेप कॉन्वेक्स, कॉनकेव, फ्लैटेंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर को या स्वेलन पार्ट को बोला जाएगा रिसेप्टिकल। क्या बोलेंगे? रिसेप्टिकल। एंड ऑल फ्लावर्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम दीज रिसेप्टिकल। सारे फ्लावर्स इसी रिसेप्टिकल से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे आप सभी ने मैरीगोल्ड का फ्लावर देखा होगा, तो सारे फ्लावर को तोड़ दो तो नीचे एक वो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर वाइट सा छोटा सा निकलता है, ठीक है। एंड इन फ्लावर के चारों तरफ आपको ऐसे ग्रीन कलर का एक कवरिंग भी देखने को मिल सकता है, जिसे हम बोलते हैं इन्वल्यूकर। ग्रीन कलर का एक कवरिंग होता है ना, इन्वल्यूकर बोलते हैं। ये तो सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड में आपको बहुत क्लियरली दिख जाता है, इसमें भी होता है ना। तो ये इस इन्फ्लोरेसेंस में, इस इन्फ्लोरेसेंस को पेडंकल फ्लैटेंड हो गया, स्वेल कर गया, एंड फ्लावर्स आर अराइज फ्रॉम दिस रिसेप्टिकल या अटैच फ्रॉम एट द रिसेप्टिकल, एंड दीज फ्लावर्स में बी, इन फ्लावर्स को हम दो टाइप में पहले क्लासिफाई करते हैं। फ्लावर वैसे तीन टाइप के हो सकते हैं। फ्लावर इनके ये जो लगे हुए होते हैं या तो बाइसेक्सुअल होगा या यूनिसेक्सुअल होगा या फिर स्टेराइल होगा। कोई रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, बस वो फ्लावर का पार्ट है तो कलरफुल होगा। फ्लावर का जो ब्राइट कलर है फ्लावर को वो अट्रैक्टिव बनाता है, बस और कुछ नहीं। स्टेराइल होने का मतलब ये है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, जो बिल्कुल पेरिफेरल रीजन पे लगे होते हैं, किनारे किनारे पे फ्लावर लगे होते हैं, वो थोड़े से ऐसे एक्सपेंडेड उनके पेटल्स होते हैं, बड़े बड़े से लिखते हैं, इनको बोला जाता है रे फ्लोरेट्स, ठीक है। जो यहाँ सेंटर में लगे होते हैं बीच में, वो पतले पतले से होते हैं, ऐसे स्टॉक जैसे, ये ऐसे, इनको बोला जाता है डिस्क फ्लोरेट। तो फ्लावर भी इनमें दो टाइप के, पेरिफेरल फ्लावर्स को रे एंड सेंट्रल को डिस्क फ्लोरेट बोला जाता है। अब सारे स्टेटमेंट्स को देख लो, क्या है? टिप ऑफ पेडंकल बिकम ब्रॉड, फ्लैटेंड, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, इनको हम रिसेप्टिकल कहेंगे।
On it small sessile flowers are found and these flowers are called florets, इनको florets कहेंगे. And florets present in center, अगर फ्लोरेट जो हमारा सेंटर में है उसको हमने नाम दिया क्या, डिस्क फ्लोरेट. और जो फ्लोरेट्स पेरिफेरल रीजन पे प्रेजेंट है उसको नाम हम क्या देते हैं, रे फ्लोरेट्स. क्या बोलेंगे, रे फ्लोरेट्स. एंड फ्लोरेट्स अरेंज होते हैं सेंट्रीपिटल ऑर्डर. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. अभी हमने क्या देखा, रेसिमोज में एक्रोपेटल ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर देखा, लेकिन यहां पे सेंट्रीपिटल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पेरीफेरी टू सेंटर. ठीक है. एंड फ्लोरेट्स यूनिसेक्सुअल हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है एंड स्टेराइल हो सकता है. यूनिसेक्सुअल में भी एक ऐसा फ्लावर जिसके पास मेल्स फ्लावर हो, मेल सेक्स ऑर्गन हो तो मेल फ्लावर की तरह, डिस्टिलेट हो है तो उसको हम फीमेल फ्लावर बोलेंगे. एंड इनफ्लोरेसेंस के चारों तरफ वो ग्रीन कलर का एक आपको कवरिंग देखने को मिलेगा एंड दैट इज कॉल्ड इनवल्यूकर, उसको हम इनवल्यूकर बोलेंगे. एंड दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस. इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि एक सिंगल विजिट जो उनके पॉलिनेटर्स हैं अगर उनकी हो जाती है तो वो बस उस फ्लावर पे आ गए, थोड़ा सा उस पे टहल लिया, घूम लिया, तो बहुत सारे, लगभग उनके सारे फ्लोरेट्स, या हम कहें कि एक ही इंसेक्ट से बहुत सारे फ्लोरेट्स पॉलिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं, है ना. ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है. अब पॉलिनेशन जितना ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उतना ज्यादा सीड सेट होगा, तो मैक्सिमम सीड सेट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और इसलिए इसको हम एडवांस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बिकॉज सिंगल इंसेक्ट can easily pollinate innumerable florets within a very short time without having to fly. उसको उड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे फ्लावर उसी इन्फ्लोरेसेंस पे है, एक ही इन्फ्लोरेसेंस पे मेल फ्लावर भी होगा, फीमेल भी होगा, सारे उसी पे बस घूमना है. नहीं तो इंसेक्ट को उड़ उड़ के इधर उधर से लाना पड़ेगा, इसमें नहीं करना पड़ता है ना. वन इन्फ्लोरेसेंस टू अनदर. एन अल्टीमेट एडवांटेज ऑफ इज दैट दिस मास पॉलिनेशन, बहुत ज्यादा पॉलिनेशन होता है, हेल्प्स टू सेटिंग ऑफ सीड्स इन मोस्ट हेड्स. सबसे ज्यादा सीड सेट हो जाते हैं फॉर रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन. जितना ज्यादा सीड बनेगा उतना ज्यादा वो मल्टीप्लाई करेगा इन नंबर्स एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज. उस स्पीसीज की पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसकी इस नेचर में रहने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी. ये इनका मेन एडवांटेज है. एग्जाम्पल कंपोजिटी है या एस्ट्रिएसी फैमिली बोलते हैं. फैमिली का नाम याद रखना, एस्ट्रिएसी फैमिली में यही इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है. एग्जाम्पल सनफ्लावर, जीनिया एंड मैरीगोल्ड, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं. इस पिक्चर की तो हमने बात कर ही ली. ये सारा कुछ आपका हो गया, रेसिमोज की कहानी खत्म. साइमोज में हमने बात पढ़ ली है. साइमोज में फ्लावर का अरेंजमेंट बेसिपिटल ऑर्डर होता है. मेन जो फ्लोरल एक्सिस है इट गेट्स कन्वर्ट इनटू फ्लावर, तो फ्लोर जो ग्रोथ है पेडंकल की वहीं रुक जाती है. तो ये डेफिनेट होते हैं. हमें यहाँ साइमोज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हमने पहले कर लिया है. हम सीधा टाइप्स पे आते हैं. ये सिर्फ 3 टाइप के हैं, मोनोकैजियल, डाइकैजियल एंड मल्टीकैजियल. पिक्चर एक बार देखना है और बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. फिर हम स्टेटमेंट्स पे आते हैं. देखो यहाँ पे ये पेडंकल फ्लावर में टर्मिनेट हुआ, लेटरल साइड से पेडंकल फ्लावर में टर्मिनेट हुआ, लेटरल साइड से पेडंकल फ्लावर में टर्मिनेट हुआ, लेटरल साइड से पेडंकल फ्लावर में टर्मिनेट हुआ. जब इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखा जाए, इसमें पेडंकल फ्लावर में टर्मिनेट होता है, बेसिपेटल ऑर्डर अरेंजमेंट होता है फ्लावर का. जब एक साइड से पेडंकल के सिर्फ इधर देख रहे हैं, एक साइड, इस तरफ एक साइड से, है ना. अभी जैसे इस पिक्चर की बात करें तो ये आपका हो गया कौन सा, राइट साइड, है ना. इधर लेफ्ट साइड, इधर राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड से फ्लावर्स का पेडंकल अराइज हो और फ्लावर में टर्मिनेट हो वन साइड, तब इसको बोलते हैं मोनोकैजियल. मोनोकैजियल साइम. साइड एक है, एक साइड से फ्लावर अराइज हो रहा है तो मोनोकैजियल साइम. अगर यही दोनों साइड से अराइज हो जाए, पेडंकल फ्लावर में टर्मिनेट हुआ, इधर से भी फ्लावर अराइज हो जाए पेडंकल
इसमें टर्मिनेट हो जाए फ्लावर में, इधर से भी, इधर से अराइज हो, इधर से भी और इधर से भी, तो ये डाइकैजियल साइम हुआ। ये क्या हो जाएगा? डाइकैजियल साइम हुआ। मोनोकैजियल साइम भी दो टाइप के होते हैं, स्कॉर्पियोइड एंड हेलिकोइड। स्कॉर्पियोइड में अल्टरनेट साइड चेंज होता है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तब तो वो स्कॉर्पियोइड कहा जाएगा। एंड सेम साइड से फ्लावर अराइज होता है, ऐसे हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बना देता है ये, जब भी ऐसे अराइज होगा, इधर से फिर इधर से फिर इधर से फिर इधर से, इस तरह से, इसको बोला जाता है हेलिकोइड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये मोनोकैजियल साइम के टाइप है। अब स्टेटमेंट देखो, कोई परेशानी नहीं होगी। पेडंकल एंडिंग इन अ फ्लावर, पेडंकल फ्लावर में एंड हो जाता है, प्रोड्यूसिंग वन लैटरल ब्रांच, एक लैटरल ब्रांच प्रोड्यूस करता है एट अ टाइम, एक बार में, विच ऑल्सो एंडिंग इन अ फ्लावर, वो भी फ्लावर में एंड हो जाता है। दो टाइप का, हेलिकोइड एंड स्कॉर्पियोइड। व्हेन ऑल फ्लावर, ऑल लैटरल ब्रांचेस डेवलप ऑन सेम साइड, हेलिकोइड में सेम साइड से लैटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं। स्कॉर्पियोइड में क्या होगा? वन लैटरल ब्रांच डेवलप्स on one and other develops opposite to first, पहले के अपोजिट साइड से अराइज हो जाए। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, हेलिकोइड का एग्जाम्पल है सोलेनम, जिसे हम आलू के नाम से जानते हैं, एंड स्कॉर्पियोइड का एग्जाम्पल है कॉटन। इधर आपके यहाँ ये इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। डाइकैजियल साइम में कुछ नहीं करना है, पिक्चर देखना है, स्टेटमेंट हम बाद में देखेंगे। ये पेडंकल फ्लावर में टर्मिनेट हुआ, दो ब्रांचेस अराइज हुई, ये फ्लावर में टर्मिनेट हुआ, ये फ्लावर में टर्मिनेट, फिर से दो ब्रांचेस अराइज हुई, फ्लावर में टर्मिनेट हुआ, फ्लावर में टर्मिनेट, ये फ्लावर में टर्मिनेट। क्लियर हो गया? इसको हम बोलेंगे बाईपैरस या डाइकैजियल साइन। स्टेटमेंट वही है, पेडंकल एंड इन अ फ्लावर एंड फ्रॉम द बेस part, basal part of peduncle, two lateral branches arises, दो lateral branch arise हो, which also end in a flower, and now this same arrangement occurs and these flower on these lateral branches, जो lateral branches arise हैं। example bougainvillea and jasmine। bougainvillea आप देखे होंगे, है ना, हाईवेज के बीच में भी लगाते हैं इस प्लांट को। एंड मल्टीपैरस साइम, या जिसे हम पॉलीकैजियल साइम के नाम से जानते हैं। अब जहां से दो लैटरल ब्रांचेस अराइज हो रही थी, अब वहीं से देखो पेडंकल फ्लावर में टर्मिनेट हुआ। जैसे पहले देखो, ये पहला पेडंकल है, फर्स्ट फ्लावर, एंड इट गिव्स मल्टीपल ब्रांचेस, मोर देन टू ब्रांचेस, है ना, एक दो तीन चार ब्रांचेस दिया। एंड सेकेंड फ्लावर में टर्मिनेट हुआ, ये सेकेंड फ्लावर में टर्मिनेट हुआ, एंड इट ऑल्सो गिव्स लैटरल ब्रांचेस मोर देन टू, चार। तो इसको हम बोलेंगे मल्टीकैजियल साइम। ठीक है, और मल्टीकैजियल साइम आपको मिलेगा कैलाट्रोपिस में, जिसे हम मदार कहते हैं, आग का पौधा जिसे कहते हैं, इसकी लीफ तोड़ने से आपको व्हाइट व्हाइट लैटेक्स निकलते हैं। इनके इन्फ्लोरेसेंस ऐसे, स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, पेडंकल एंड इन अ फ्लावर एंड from the base of many lateral branches arise and also terminate into flower, और ये सेम अरेंजमेंट फिर से उस lateral branches पे देखने को मिले, तो आपका हो जाएगा मल्टीकैजियल साइम। ये साइमोज की भी कहानी खत्म। साइमोज आसान है, रेसिमोज में टाइप्स थोड़े ज्यादा है, लेकिन हाँ वो टाइप्स बड़े इंटरेस्टिंग से हैं वो, और वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें इनके इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स एग्जाम्पल के साथ हमें याद होने चाहिए, जो यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, और स्पेशल टाइप का 3 इन्फ्लोरेसेंस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।